सुप्रभात। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का छठवां लेसन संज्ञा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम यह जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम, अर्थात जो किसी का नाम है, किसी वस्तु का हो, व्यक्ति का हो, भाव का हो, जो भी नाम है वो सब संज्ञा है। जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान व भाव, दशा आदि का बोध हो उन्हें संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु, विमान, मेज, कंप्यूटर, श्यामपट्ट आदि। स्थान जैसे आगरा, दिल्ली, कानपुर आदि। व्यक्ति जैसे राधा, सीता, मोहन, सोहन आदि। फिर है प्राणी, जैसे जिसमें प्राण होता है, प्राणी उसे कहते हैं जिसमें प्राण होता है। जैसे मनुष्य, कबूतर, गाय, भैंस आदि। भाव जो हमारे भाव होते हैं, जैसे प्रेम, घृणा, शत्रुता, विश्वास, प्रसन्नता आदि। अब हम आते हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद, मदर टेरेसा, अमृता प्रीतम आदि जो हैं विशेष व्यक्ति। फिर देखिए जैसे रामचरितमानस, महाभारत, गीता, टेलीविज़न, रेडियो आदि, ये सब विशेष वस्तुएं हैं। फिर है राजपुर, दिल्ली, शिमला आदि, ये विशेष स्थानों के नाम हैं। फिर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही जाति के प्राणियों, वस्तुओं व स्थानों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कवि, घर, देश, मनुष्य आदि। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, अवस्था व कर्म आदि भावों का बोध हो वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे भूख, प्यास, हंसी, बचपन, अहंकार आदि। फिर है चौथा है समुदायवाचक संज्ञा। चौथा क्या है? तो समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मंडली, कक्षा, सेना आदि। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध हो उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु अथवा द्रव्य पदार्थ का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, दूध, कोयला, लकड़ी, सोना, तांबा आदि। अब द्रव्यवाचक व समुदायवाचक संज्ञाएं भी
बहुवचन में प्रयुक्त होने पर जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। जैसे सेना ने आक्रमण किया। अब ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। समूहवाचक संज्ञा है। फिर सेनाएं वीरता से लड़ रही हैं। अब देखिए कई सेनाएं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा हो गया। फिर द्रव्यवाचक संज्ञा में देखिए, मुझे नारियल का तेल चाहिए। द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन वनस्पति तेलों का प्रयोग कम किया करो। अब तेलों, ये जो है जातिवाचक संज्ञा हो गई। फिर हम आते हैं भाववाचक संज्ञाओं की रचना पर। भाववाचक संज्ञाएं दो प्रकार की होती हैं। एक तो वे जो मूल रूप से भावनात्मक होती हैं, जैसे अपमान, जन्म, मृत्यु, घृणा, प्रेम आदि। और दूसरी वे जो जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रियाओं व अव्ययों से जोड़कर बनाई जाती हैं। तो जातिवाचक संज्ञाओं से अब हम भाववाचक संज्ञा किस तरह बनाएंगे, इसे देखते हैं। जैसे डाकू जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इसे हम भाववाचक बनाते हैं तो बनाते हैं डकैती। ऐसे ही दानव जो है जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब इससे हम भाववाचक बनाते हैं तो दानवता। ऐसे ही कुछ सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे निज, निज शब्द अपने के लिए प्रयोग किया जाता है, और जब इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनता है निजता। ऐसे ही कुछ विशेषण शब्दों से भी भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। जैसे भक्त विशेषण है, लेकिन जब हम इससे भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनाते हैं भक्ति। फिर क्रिया से भाववाचक संज्ञाएं बनाना, जैसे चिल्लाना क्रिया है, लेकिन जब इससे हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनाते हैं चिल्लाहट। ऐसे ही अव्ययों से भाववाचक संज्ञा बनाना, तो जैसे अव्यय है समीप, इससे जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं तो बनता है समीपता। धन्यवाद।